दोस्तों जो यहाँ पर ज्वाइन इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर एसआर एमआर और डबल ए की वैकेंसी आई है। अगर आप भी इसके लिए फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और जो यहाँ पर आपका मूल निवासी वगैरह अपलोड किया जा रहा है, 10-12 की मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी पड़ रही है अगर आप एसआर या फिर डबल ए के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एमआर के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ रही है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, क्योंकि फोटो की वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। इस बार फोटो का पैटर्न वगैरह यहाँ पर बदल दिया गया है, आपको स्लेट वाली फोटो लगानी, वो मैं आपको अभी पूरी वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको कैसा है सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, मूल निवासी कैसा यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और उसके बाद 10-12 की मार्कशीट कैसी लगानी है, आपको कैसे उसका साइज वगैरह सेट करेंगे, आप कैसे उसको पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर नेवी की साइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और मूल निवासी अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। इस वाले में आपको फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर चूज फाइल का आपको ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ पर मूल निवासी अपलोड करना है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे आपको मार्कशीट वगैरह की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी स्कैन करके। तो मैं फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ जानकारी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी नोटिफिकेशन क्या दे रखी है। यहाँ पर मैं दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन की बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने जैसे ही आपको नजर आ रहा है अग्निवीर एसआर का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और इसके बाद ही यहाँ पर मैंने अग्निवीर एमआर का नोटिफिकेशन भी ओपन करके रखा है। अब फोटो की अगर हम बात करें तो फोटो से रिलेटेड जानकारी इन दोनों नोटिफिकेशन में ही पेज नंबर 2 पर आपको आ जाना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 32 देखने के लिए मिलेगा, इसमें फोटो से रिलेटेड जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पर भी मैं एमआर वाला नोटिफिकेशन में भी आ जाता हूँ पेज नंबर 32 पर, दोनों में सेम जानकारी लिखी हुई है। तो मैं कोई एक जानकारी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। चाहे इसके बाद आप एमआर का फॉर्म फिल कर रहे हो या एसआर डबल ए का फॉर्म फिल कर रहे हो, फोटो आपको सभी में एक ही जैसी लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों फोटोग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, यानी कि कलर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। साथ में ये भी इन्होंने लिख दिया दोस्तों टेकन नोट बिफोर नवंबर 2022, यानी कि नवंबर 2022 के पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए। उस पर साफ इन्होंने लिख दिया है दोस्तों कि फोटो जो हो वो नवंबर या फिर नवंबर के बाद की हो, नवंबर के पहले की फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ में इन्होंने साइज दे दिए यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में आपकी फोटो का साइज होना चाहिए, जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करें, नहीं तो फोटो आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट कलर बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6, मतलब कि यहाँ पर जो आप फोटो अपलोड करेंगे, जो फोटो आप खिंचवाएंगे वो कलर फोटोग्राफ तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उसमें जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। जैसे ही दोस्तों पहले आपने नोटिस किया होगा, पहले जो नेवी में फोटो वगैरह अपलोड करी जाती थी वो ब्लू बैकग्राउंड में अपलोड करी जाती थी, लेकिन इन्होंने इस बार इसका पैटर्न पूरी तरह बदल दिया है फोटो वगैरह अपलोड करने का। इस बार ये लोगों ने बोल दिया भैया आप व्हाइट कलर की बैकग्राउंड की फोटो अपलोड करें, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ में आपको सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं लगानी, ना ही कोई चश्मा वगैरह यहाँ पर आपको लगाना है। लेकिन जो सिख कैंडिडेट होते हैं वो अपना ये पगड़ी वगैरह लगाकर फोटो खिंचवा सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी दे दिया है द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, जो कैंडिडेट फोटो खिंचवा रहा है उसको ब्लैक स्लेट लेनी पड़ेगी, हाथ में ऐसे पकड़नी पड़ेगी चेस्ट के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हर चेस्ट विथ हिज और हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विद द व्हाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स। आपको स्लेट के ऊपर लिखना पड़ेगा आपका नाम जो भी मार्कशीट पर लिखा हुआ है, जो भी आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं, और साथ में आपको फोटो खिंचवाने की तारीख, जैसे कि इन्होंने बता दिया नवंबर या फिर नवंबर के बाद की फोटो होनी चाहिए, तो आपको तारीख भी उस पर साफ साफ लिखनी है, कितनी तारीख की आपकी फोटो खिंची हुई है, तो वो तारीख आपको नीचे लिखनी है। डेट ऑफ फोटो लिखनी है दोस्तों, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लिखनी है इस पर, तो नाम लिखना है आपको और डेट ऑफ फोटो लिखनी है। इसके बाद आपको स्लेट पकड़कर व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो खिंचवानी है। चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग ब्रीड, हेड गियर एक्सेट्रा इन कंपेरिजन फोटोग्राफ में कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। बाद में अगर आपकी जैसे मान लीजिए आपने क्लीन शेप में फोटो खिंचवाई है और वहाँ पर जब आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वहाँ पर आप दाढ़ी लेकर जाते हैं या फिर आपने दाढ़ी में फोटो खिंचवा ली है, वहाँ पर आप क्लीन शेप होकर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको निकाल दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बोल दिया अगर आप हेड गियर यानी कि पगड़ी वगैरह लगा रखे हैं फोटो में और वहाँ पर आप बिना पगड़ी के जाते हैं, या फिर यहाँ पर आपने बिना पगड़ी में फोटो खिंचवाई वहाँ पर आप पगड़ी लगा कर जाते हैं, तो भी आपको वहाँ पर हटा दिया जाएगा। तो आप जैसी फोटो खिंचवाएं, जैसे अभी आप दिखते हैं वैसी आपको फोटो लगानी और वैसे ही आपको वेरिफिकेशन वगैरह में भी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर बाद में भी रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर से रिलेटेड यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दे रखे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया भैया आपको 50 KB से कम की फाइल अपलोड करनी है यहाँ पर सिग्नेचर में। और कोशिश दोस्तों आपको ये करनी है, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, यहाँ पर आप जो भी सिग्नेचर करेंगे वो व्हाइट कलर का पेज होना चाहिए आपके पास, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, यानी कि प्लेन पेपर आपको लेना है बिना लाइन वाला व्हाइट कलर का, और उस पर आपको साइन करना है ब्लैक पेन से या फिर डार्क ब्लू कलर के पेन से। वैसे ब्लैक पेन से करें तो ज्यादा अच्छा है, कभी रिजेक्ट नहीं होंगे आपके साइन। और उन साइन को आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है, आप हिंदी में कर सकते हैं या फिर अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में कर सकते हैं। आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर साइन नहीं करने, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में साइन जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको नॉर्मल हैंडराइटिंग में साइन कर देना, या फिर आप हिंदी में साइन कर सकते हैं। उसके बाद साइन आपको इसी तरीके से अपलोड करने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम साइज यहाँ पर बता दिया गया 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ में JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर साइन अपलोड करने हैं। वो
मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर साइज वगैरह सेट करने हैं इनका। इसके बाद डॉक्यूमेंट और मूल निवासी और मार्कशीट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, ओरिजिनल मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक दूसरी PDF डाउनलोड की थी, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन में इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दे रखी मूल निवासी वगैरह कैसा आपको लगाना है। तो ये रही मेरे सामने वो दूसरी वाली PDF। जब आप लॉगिन करेंगे फॉर्म फिल करने के लिए तो यहाँ पर आपके सामने एक डिक्लेरेशन वाली PDF आएगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में वही PDF ये है। आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अभी तो मैं फटाफट से इसके बारे में समझा देता हूँ कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो बेसिकली ये पेज नंबर 3 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आपको यहाँ पर लगाने हैं, मूल निवासी 10-12 की मार्कशीट सभी ओरिजिनल होनी चाहिए। किसी भी आपको फोटोकॉपी वगैरह आपको अपलोड यहाँ पर नहीं करनी है। और साथ में कई बार ऑनलाइन का रिजल्ट आ जाता है, बस उसी से फॉर्म फिल कर देते, तो आपको उससे भी फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं करना है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह यहाँ पर लगानी, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्कशीट लिखी हुई है, मूल निवासी जो भी आप लगाएंगे, NCC वगैरह लगाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। और साथ में इन्होंने ये भी लिख दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाई एट द स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी कि वेरिफिकेशन वगैरह होगा वहाँ पर चेक किए जाएंगे। इफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट मैचिंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर वो डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं करती हैं डिटेल्स आपकी, तो एनी स्टेट द कैंडिडेट विल बी कैंसल, तो वहाँ पर आपको मतलब आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो मैं 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता हूँ। एक तो साइज वगैरह सेट करने के लिए, दूसरा जो सॉफ्टवेयर होगा उससे आप किसी भी इमेज को या फिर फाइल को PDF में बदल पाएंगे। तो इसके लिए आपको आ जाना है formjankari.com पर। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दोस्तों मैं formjankari.com पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको जितने भी सॉफ्टवेयर नजर आएंगे ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इनका कोई चार्ज वगैरह नहीं कटेगा। सबसे पहले राइट नाम का ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है साइज वगैरह सेट करने के लिए। अगर आप 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों किसी भी फाइल को PDF में बदलने के लिए, किसी भी इमेज फाइल को PDF में बदलने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन लगा हुआ है, तो इससे आप बड़े आराम से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे और इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास काफ़ी सारी JPG फाइल है, यानी कि इमेज फाइल है, उनको आपको इकट्ठा PDF में बनाना है, लाइन बाई लाइन से आ जानी चाहिए सभी PDF। तो इसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम सिंगल फाइल को PDF में बनाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसी सॉफ्टवेयर से ये शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करनी है, तो फोटो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये फोटो दोस्तों डली हुई है, ये पुरानी फोटो, इसमें नाम लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में और नीचे डेट ऑफ फोटो डली हुई है। लेकिन इसमें जो डेट ऑफ फोटो डली हुई है वो 2018 की डली हुई है, काफ़ी पुरानी ये फोटो है, मैंने गूगल से डाउनलोड की थी। लेकिन आपको यहाँ पर जो डेट डालनी मैंने आपको बता दिया है, वो नवंबर या फिर नवंबर के बाद की होनी चाहिए। आप दिसंबर की भी फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो तारीख चल रही है, तारीख के बाद की आप फोटो डेट मत डाल देना, नहीं आपने पता चलेगा आज 10 तारीख है और आपने यहाँ पर डाल दी 20 तारीख की डेट, तो हम आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो को मैं इसी को अपलोड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका साइज है 25 KB का, लेकिन हो सकता है आपकी इमेज फाइल का यहाँ पर साइज कम ज़्यादा हो रहा हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर फोटो को उठाकर रख लेना है। अब फोटो को रखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर रिसाइज वाला ऑप्शन नजर आएगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। इसके बाद बैथ में डाल देना है आपको 300 और हाइट में डाल देना है 400। फोटो केस में ये बता रहा हूँ दोस्तों, फोटो केस में बैथ कम रहती है, फोटो की चौड़ाई कम रहती है, लेकिन हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो हाइट में हमने 400 डाल दिया है, बैथ में हमने 300 डाल दिया है। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब नीचे आपको 2 चीज़ें देखनी है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज इमेज का साइज देखना है, जो कि 27 KB का हो गया है, जो हमारी इमेज कन्वर्ट होने के बाद निकलेगी, आउटपुट निकलेगा। इसके बाद नीचे क्वालिटी का ऑप्शन देखना है। अगर ज़्यादा साइज कम हो रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, अगर ज़्यादा हो रहा हो तो आप इसको यहाँ पर कम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में लेकर जाकर। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज कर लीजिए फोटो का, और इसके बाद फोटो को हम सेव कर देते हैं और इस फाइल को हम अपलोड कर लेंगे। फोटो आपकी बड़ी आराम से अपलोड हो जाएगी। अगर कई बार दोस्तों यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप से फोटो को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो फोटो आपकी यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ एरर देता रहता है, इनवैलिड साइज वगैरह, इनवैलिड टाइप का एरर आता है आपके सामने। तो इसलिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक लिंक डाल रखी है, पिंड कमेंट में, पिंड में डाल रखी है, मतलब डायरेक्ट आपको पिंड वाला ऑप्शन दिखेगा ऊपर ही, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उस पर आप फोटो को, किसी भी फोटो को अपलोड कर देंगे। अगर किसी फॉर्म में कोई फोटो अपलोड नहीं हो रही है, उस पर जाकर फोटो को अपलोड कर देंगे आप, और वहाँ पर आपको स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी फोटो वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक फोटो आपकी उस फाइल में साइज में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पर किसी भी फॉर्म में आप फोटो अपलोड करेंगे बड़े आराम से अपलोड हो जाएगी। यानी कहीं भी आपके पास फोटो या फिर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में एरर वगैरह दे रहा है, इनवैलिड फाइल टाइप का एरर आ रहा है आपके सामने, तो वहाँ पर जाकर आप फोटो कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। इसके बाद इसी तरीके से साइज वगैरह चेंज करके उसको अपलोड कर सकते हैं। फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
जैसे कि 50 KB ज़्यादा की सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, तो हम ये वाले सिग्नेचर अपलोड करके आपको दिखाते हैं। 13 KB का है, वैसे साइज सही है, 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर को उठाकर इसमें रख लेते हैं। रिसाइज वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। बैठ में डाल देना है आपको 550, हाइट में डाल देना 250, क्योंकि सिग्नेचर केस में दोस्तों हाइट थोड़ी कम रहती है और वेट थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। अब ऑप्टिमाइज इमेज का साइज आपको दिख रहा होगा, 50 KB ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 KB से कम का नहीं होना चाहिए। और क्वालिटी के ऑप्शन से आप इसको लेफ्ट राइट करके साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर सेव कर देते हैं इसे। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का मैंने पेपर ले रखा है, उसमें ब्लैक पेन से साइन कर रखे हैं। इसको अपलोड कर देते हैं। साइन हमारे अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें मूल निवासी अपलोड करना है। इसका मैक्सिमम फाइल साइज हमें दे रखा है 300 KB, यानी कि 300 KB ज़्यादा की आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए और 10 KB से कम की नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट यहाँ पर दे रखे हैं JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। तो मान लीजिए ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। मूल निवासी आपको लगाना है, ओरिजिनल मूल निवासी होना चाहिए आपका, वही आपको अपलोड करना है। मैं तो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर फाइल अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो इस वाली फाइल को हम उठाकर राइट में रख लेते हैं और इसके बाद आपको रिसाइज वाले ऑप्शन पर आना है। बैथ में डाल देना है। दोस्तों आपको देख लेना आपका डॉक्यूमेंट कैसा है। अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो बैथ में आपको डाल देना है 700 और हाइट में कम होगा। अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो हाइट में हमको कम रखना है, हाइट में हम कर लेते हैं 500। इसके बाद ओके कर देते हैं और नीचे क्वालिटी का ऑप्शन को देखना है और यहाँ पर देखना है साइज इसका देख लेना है। आपको 300 KB से कम का ही रहना चाहिए, तो यहाँ पर 128 KB का हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा हो तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार इमेज का साइज यहाँ पर बैथ में कम रहता है और हाइट में ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर आप इनको अल्टरनेट मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 700 डाला है, अगर हाइट में ज़्यादा है कोई फाइल तो उसमें 700 नीचे डाल देंगे हाइट में और बैथ में आप 500 कर देंगे। इसके बाद ओके करके सेव कर देंगे। उसी तरीके साइज वगैरह सेट करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं और इस फाइल को यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। तीनों फाइलें हमारी यहाँ पर अपलोड हो गई हैं। इसके बाद सेव कर देंगे। अब दोस्तों तीसरे स्टेप पर हमें यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी और यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप MR के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 12th वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 10th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। हमने 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करी है यहाँ पर, इस वजह से हमें दोनों मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, और 300 KB से ज़्यादा का उसका साइज नहीं होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन और दे दिया इन्होंने, आप JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड नहीं कर सकते हैं फाइल को, यहाँ पर आपको PDF में अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से हम बना लेंगे जिस तरीके से हमने उसके लिए बनाई थी फाइल को। 300 KB से के आसपास मूल निवासी मांगा गया था वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 300 KB के आसपास ही आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास सैंपल मार्कशीट डली हुई है, इसको हमें अपलोड करना है, तो राइट सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, फाइल को उठाकर इसमें रखेंगे। सबसे पहले तो इसका साइज हमें सेट करना है, हो सकता है 300 KB से ज़्यादा का जा रहा हो साइज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आपको 500 डाल देना है और नीचे हाइट में हम 700 डाल देते हैं, क्योंकि हाइट मार्कशीट में इसमें ज़्यादा है थोड़ी सी। और यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। इसके बाद ओके कर देना है यहाँ पर। अब नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पर साइज नजर आएगा। आप देख लेना 300 KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा का जा रहा है तो यहाँ पर आप कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर साइज को। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये मार्कशीट हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, लेकिन इसको हमें PDF में बदलना पड़ेगा। तो PDF में बदलने के लिए हमने दूसरा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करवाया था, ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन विथ में आके फास्टेस्ट इमेज व्यूअर में अब ये फाइल ओपन हो चुकी है। इसको हमें PDF में बदलने के लिए क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है बीच में और सेव एज वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। नीचे आपको JPG फॉर्मेट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करके PDF फॉर्मेट लास्ट वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना और फाइल को PDF में सेव कर लेते हैं अपन। हमारी फाइल उसी नाम से PDF में सेव हो गई होगी, ढूंढ लेते हैं उसे कहाँ है। ये रही हमारी फाइल, इसको हमें अपलोड करना है। तो हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। डिटेल्स फिल करके हम यहाँ पर सबमिट 10th मार्कशीट पर क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से हमें 12th की भी डिटेल्स फिल करके 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। साइज आपको उसी तरीके से बनाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर समझने में। जैसे हमने डिटेल भरने के बाद यहाँ पर सबमिट किया है, हमारी 10th की मार्कशीट यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोड दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों आप इस तरीके से बड़े आराम से यहाँ पर फाइल वगैरह अपलोड कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई एरर वगैरह आ रहा है दोस्तों अगर इस तरीके से अपलोड करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो वैसे कोई एरर आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और अगर कोई एरर आ रहा है तो समझ जाइए यहाँ पर सर्वर वगैरह डाउन है, और सर्वर वगैरह जब डाउन होते हैं तो आप कई बार फाइल अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ फाइलें अपलोड हो जाएंगी, कुछ फाइलें अपलोड नहीं हो पाएंगी और कुछ में एरर आता रहेगा। तो आप उसको नाइट में ट्राई कर सकते हैं या फिर उसको 1-2 दिन 24 से 48 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में अगर ट्राई कर रहे हैं तो समझ जाइए फाइलें बड़ी मुश्किल से ही अपलोड हो पाती हैं, सर्वर पर ज़्यादा ही लोड होता है। तो दोस्तों इस तरीके से बड़े आराम से आप फाइलें वगैरह अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।